अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़ुबैर रहमान। नाज़रीन, लॉस एंजलिस में जब से आग लगी है मुख्तलिफ किस्म की चहमगोइयाँ हो रही हैं। लोग ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर आग लगाई किसने है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि एक परिंदा है, उसकी वजह से आग लगी है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जिन जनात भी आग लगा सकते हैं। तो कुछ लोग इसको कुदरती आफत भी करार दे रहे हैं। मेरे साथ वो शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने लॉस एंजलिस में अपनी ज़िंदगी का बड़ा अरसा गुजारा है। उस परिंदे के मुतल्लिक हम इनसे जानते हैं कि ये परिंदा है कौन सा, ये आग कैसे लगाता है, या फिर ये जनात की शरारत नहीं है, इसके पीछे क्या रीज़न है। मिस लाला रुख साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे टाइम दिया। आपने कितना टाइम लॉस एंजलिस में गुजारा है? मैंने सिर्फ 1 साल गुजारा है, मगर मेरी जिंदगी का खूबसूरत तरीन साल था। ठीक है, किस टाइप का ये सारा एरिया और ये जो जंगल है जिसमें आग लगी हुई है, ये किस किस्म का है? मैं एक्चुअली जंगल में तो नहीं गई, मैं शहर में रह रही थी, उसके इर्द गिर्द गिरदो नवाह में है जंगल। लेकिन जब मैं वहाँ थी तब भी एक आग लगी थी बहुत बड़ी, और ये है कि विद इन 1 डे उन्होंने काबू पा लिया था। ठीक है, उनके पास बहुत इक्विपमेंट है, बहुत सामान है, जहाज हैं जो ऊपर से फेंकते हैं नमक, और वो फेंकते हैं जो कि आग को बंद कर देते हैं, केमिकल्स फेंकते हैं, और प्लस उनके पास गाड़ियाँ हैं। ये पहली दफ़ा है, वो ये आग हमेशा गर्मियों में लगती है। ठीक है, और इसके ऊपर बड़ी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उनको पता लगा कि एक छोटा सा हुदूद की तरह एक परिंदा है, वुड पैकर की तरह, उसकी शक्ल बिल्कुल वुड पैकर की तरह है, लेकिन वो मुंह से, जैसे कि वो उन्होंने बनाया ना, हैरी पॉटर फिल्म में एक बनाया है फिनिक्स की तरह, एक वो करके ऐसे करता है, वो मुंह से, उसके मुंह से एक शोला निकलता है। अच्छा, और वो चले गर्मियों में तो समझ आती है कि सूखे पत्ते हैं, उसने आग लगा दी, वो फैल गई। जंगल है ना, वहाँ इतने लोग नहीं आ रहे, वहाँ पानी नहीं दिया जा रहा, अगर बारिशें जब कम होती हैं तो वहाँ पर ये ज़्यादा उन दिनों में ही आग लग जाती है। लेकिन ये पहली दफ़ा हिस्ट्री ऑफ अमेरिका में, आई थिंक अगर आप उठा के देख लें हिस्टोरिकली, तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि सर्दियों में इस तरह की आग। हाँ, ये हो सकता है कि बॉनफायर लोग करते हैं, जंगलों में जाके पिकनिक मनाने के लिए गए हों। देखिए, हम अभी तक जन्नात और गैबी उनको नहीं कर सकते जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट ना हो। बात ये है कि जब आफत और अजाब आना होता है तो किसी आदमी की एक छोटी सी चिंगारी भी बड़ी अजाब बन जाती है। ठीक है, वैसे इसमें कितने % कहा जा सकता है कि हो सकता है जिन जनात ये ऐसी चीजें लगा सकती हैं आग? वैसे ये ज्यादा कहा जा सकता है, क्योंकि मैं आपको बताऊं, सर्दियों में आग इतनी शदीद फैलती नहीं है। अच्छा, क्योंकि चीजें नम होती हैं और गीली होती हैं, और आपने देखा जो फुटेज दिखाया, उन्होंने इस तरफ बर्फें पड़ी हैं और इस तरफ आग लग रही है, तो ये इतना अनहोना और एक सुपरस्टिशियस सा ऐसा उन्होंने विजन ही ऐसी है कि आपको ये यकीन करना पड़ता है कि ये कोई गैबी ताकत थी जिसने ये आग लगाई। क्योंकि आम इंसान अगर लगाएं तो वो जल्दी बुझ जाती है, क्योंकि हवा भी चलती है सर्दियों में, बारिश भी होती है, ठंडी बर्फ भी पड़ रही है। तो ये आग इतनी फैली कैसे, इतने रकबे पे कैसे फैल गई और ख़त्म क्यों नहीं हो रही? और फिर आप ये देखें कि उस वक़्त जब बर्फ़ का पूरा तूफान आया हुआ था और साथ में आग ऐसी लगी हुई है कि वो बुझने में नहीं आ रही। और फिर उस एरिया में जिसके पास जदीद टेक्नोलॉजी है, जिसके पास आग बुझाने के लिए कई जहाज हैं, हेलीकॉप्टर हैं, केमिकल है, टेक्नोलॉजी में इतने आगे, और इस आग के ऊपर वो काबू नहीं पा सके। कई घंटे हो गए हैं। फिर आग को बुझाने के लिए उन्होंने ना सिर्फ अपने जो उनके लोग थे उनकी मदद ली, बल्कि जो कैदी थे उनकी भी मदद ली। फाइटर्स तो काम कर रहे हैं, साथ में उन्होंने कैदियों को बुला लिया कि आप आए इसको आग को बुझाएं, मगर अभी तक इस आग के ऊपर काबू नहीं पाया जा सका। अच्छा, ये जो परिंदा जिसका बार बार लोग जिक्र करें, ये सिर्फ गर्मियों में वहां पे पाया जाता है? और गर्मियों में ये परिंदा तो सारा साल पाया जाता है। लेकिन बात ये है कि जो कॉमन सेंस कहती है वो ये है कि सर्दी में अगर आप किसी चीज़ को आग लगाना चाहते हैं तो वो ड्राई होनी चाहिए, खुश्क होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपके खुदा ना खास्ता घर में भी आग लग जाती है, कागज़ को भी लग जाती है, तो सर्दी में इस तरह से नहीं फैलती, क्योंकि सर्दी की एक नमी होती है। अब बात ये है कि ये चीज़ इसलिए सबके लिए शश्ता कर देने वाली और हैरान कुन है कि ये सर्दियों में वाक़या हुआ। ये अक्सर कैलिफोर्निया में आग लगती है और भी अमेरिका के डिफरेंट इलाकों में जंगलात में आग लगती हैं, लेकिन वो अक्सर हमेशा और ऑस्ट्रेलिया में लगती हैं, जो कि गर्मियों में लगती हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, आप नजूम के हवाले से मैंने आपके बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए हैं, आप बड़ा
ستاروں سیاروں کے حوالہ سے بھی جانتی ہیں اور پھر لوگوں کو بتاتی ہیں. اس کے علاوہ آپ ٹیرو کارڈز وغیرہ بھی ہیں آپ کے پاس اور آپ وہ بھی ریڈ کر کے بتاتی ہیں. ٹھیک ہے, ویسے بھی آپ کے پاس جنات بھی آپ کے دوست ہیں, تو پھر آپ مجھے بہتر انداز میں اس سوال کا جواب دے سکتی ہیں کہ ٹرمپ چونکہ ابھی منتخب تو ہو ہی چکا ہے, اب اس نے حلف اٹھانا ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس کے لیے مشکلات ہی مشکلات ہیں یا پھر کہیں پہ کوئی آسانیاں وغیرہ بھی دکھائی دے رہی ہیں؟ نہیں دیکھیے, کسی نے کل ہی مجھے, میں ایک جگہ چینل پہ گئی تھی, انہوں نے مجھے کہا کہ جی ٹرمپ کی ایک ویڈیو فارورڈ کیا, کوئی پرانی ہوگی یا کچھ, کہ اس نے کہا میں تمام مسلم ممالک کو تباہ کر دوں گا اگر میں پریزیڈنٹ بن گیا تو. یہ اب بات یہ ہے کہ اس وقت ہم تو اس کو بہت پر امید نظروں سے دیکھ رہے ہیں, کیونکہ ہمارا پاکستان کا فیوچر ٹرمپ کے ساتھ بہت زیادہ لنکڈ ہم خود کر رہے ہیں. اب پتہ نہیں اس نے تو میں نے 2-3 اس کی کلپس دیکھے جس میں اس نے کہا فری عمران خان, the first step I take, جب میں آؤں گا میں عمران خان کو رہائی کر دلاؤں گا, اس کی ناحق. اور پھر اس کا ایک رچرڈ, اس کا ایک بندہ ہے جس کی بار بار آ رہے ہیں وہ کہتے ہیں جو ٹویٹر پر کہ جی عمران خان کو رہا کریں. اور ویسے بھی اس نے عالمی سطح پہ بھی کہا ہے کہ میں جو جنگیں ہیں وہ ان کو ختم کرواؤں گا یا روکوں گا, اس طرح کے وہ اکثر بیانات دیتا رہتا ہے. اب بات یہ ہے کہ جنگیں ختم کروں گا تو بہت اچھی بات ہے, اگر وہ جنگیں ختم کرنے میں سب سے پہلے اسرائیل اور فلسطین کی جنگ کرے تو پھر تو مسلمان اس کے لیے دعا کریں نا. بات یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی غلطی کہیں نہ کہیں امریکن نیشن سے ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ ایک واقعہ. دیکھیے ہالی ووڈ, آپ کو میں بتاؤں, لاس اینجلس اینڈ کیلیفورنیا کا ایک بہت بڑا امپیکٹ ہے پوری دنیا پہ, کیونکہ یہاں پر 2 میجر انڈسٹریز ہیں. ایک ان کی یہ سلیکان ویلی ہے جہاں پورا IT کمپنیز کا سب بیس ہے. سیکنڈ ہے ان کا ہالی ووڈ جو دنیا پہ رول کرتا ہے. ہم امریکنس کو کیسے جانتے ہیں؟ تو ہالی ووڈ کے ذریعے جانتے ہیں. ہمارا کیا تعلق؟ آپ کو مزے کی بات بتاؤں, جب میں امریکہ میں تھی تو امریکنس کو دنیا کے بارے میں نہیں پتا, ان کو جغرافی ہی نہیں پتا, ان کو سوائے اپنی ملک میں اپنی ایجوکیشن میں سوائے امریکہ کے کسی اور ملک کے بارے میں پڑھایا ہی نہیں جاتا. بٹ ہم لوگوں کی جغرافی میں پوری 7 کانٹیننٹ سب کو پڑھاتے ہیں, تو ان کے لیے اپنا ملک ہی سب سے امپورٹنٹ ہے. اب ان کے ملک کے اندر جب ایک اتنا بڑا واقعہ ہو جائے تو دیٹ از اے ویری ویری بگ ڈیزاسٹر. اور سب سے عجیب بات یہ ہے کہ اس پہ کنٹرول کیوں نہیں کیا جا سکتا. چونکہ وہاں پہ رہی ہیں آپ, بہتر انداز میں دیکھا ہوگا چیزوں کو, کیا وجہ ہے کہ ساری ان کی ٹیکنالوجی سارا کچھ فیل ہو چکا ہے, ابھی تک آگے نہیں ان سے. جب اللہ کا اذن ہوتا ہے اور اللہ کی مرضی ہوتی ہے اور اللہ کی مرضی سے کوئی کام ہوتا ہے تو اس پہ قابو پانا اتنا آسان ہے. یہ بڑی بات, اور میں یہی جواب ان سے جاننا چاہ رہا تھا. یہ اس کے علاوہ مختلف وظائف بھی بتاتی ہیں, مختلف ورد بھی بتاتی ہیں جن کا ہماری زندگی میں ہونا بہت ضروری ہے. ہم بہت ساری مشکلات سے نکل سکتے ہیں. تو یہ تھی آج کی ویڈیو, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.